ये मूर्ति का ही पेंट बना रहे थे तो इसको गैस से धर करके लीकेज कर रहा था तो जानकारी नहीं मिला, इसी पे ब्लास्ट हो गया। फिर इसी तरह से पेंट उट कहीं मिलता था, पेंट करते हैं, पेंट का काम मिलता था पेंट करते हैं। बजरंग बली हुआ, रामनवमी में हुआ, दुर्गा पूजा काम चलेगा, लक्ष्मी पूजा काम चलेगा, सरस्वती पूजा काम चलेगा। पेंट भी करते हैं, मूर्ति को भी बनाते हैं, मिट्टी का भी मूर्ति बनाते हैं, सीमेंट का भी मूर्ति बनाते हैं, प्लास्टर के सब चीज़ का मूर्ति बनाते हैं। तो हम लोग की चीज़ श्रद्धा से हम लोग अपना जो हम लोग का कला है वो कला दिखा रहे हैं। उनके नज़र में आ रहा है कि विकलांग भी इतना भी हो करके एक माँ का प्रतिमा का आकार उतार देता है। सारा चीज़ का पैसा सरकार से हमको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता है। 10,000 का मूर्ति रहेगा तो 8,000 देगा, 25,000 का मूर्ति रहेगा 15,000 देगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। पूरे देश में दुर्गा पूजा का धूम मचा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार जो दुर्गा माता का जो तस्वीर निकल कर उभर कर सामने आती है और जो इतनी प्यारी लगती है, उस तस्वीर को, उस मूर्ति को कैसे बनाया जाता है और कौन लोग होते हैं जो उस तस्वीर को बनाते हैं, उसे गढ़ते हैं और इस तरीके से सजावट करते हैं। तो इस वक्त हम जहां पर माता की मूर्ति बनाई जाती है हम वहां पर हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए कि किस तरीके से आज जो है, किस तरीके से माता का मूर्ति का जो है वो सजावट किया जा रहा है। तमाम जो रंग होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से माता की मूर्ति बनाई जाती है हम वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या खास बात है कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि मूर्ति तो तमाम लोग बनाते हैं, पर यहाँ पर जो एक मूर्ति बनाते हैं वो ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक व्यक्ति जो अपने में ठान ले तो वो कुछ भी कर गुजरता है, और वही ये व्यक्ति जो है वो अपने में ठान कर रहे हैं। हम आपको उनका तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कि ये वो व्यक्ति हैं जिनका दोनों हाथ नहीं है, यानी कि किसी दुर्घटना में शिकार हुए और उसके बाद ये अपने हाथ को गंवा बैठे, लेकिन जो कुछ उंगलियां हैं उसके जरिए किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से माता का जो प्रतिमा है, जो माता की आकार है वो बनाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से माता का जो सबसे सुंदर यानी कि जो नैन और जो भाव होते हैं उसे बनाया जा रहा है, क्योंकि बताया जाता है कि सब कुछ माता का आंखें कह देती है। वैसे में आँखों को किस तरीके से बनाया जा रहा है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से माता का जो आँख है उसका श्रृंगार किया जा रहा है और किस तरीके से हाथ न होते हुए भी ये मूर्ति बना रहे हैं और साफ तौर पे कितनी अच्छी मूर्ति बना रहे हैं। आप देख रहे हैं ये तमाम कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको कलर भी दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से कलर को मिक्स किया गया है और मिक्स करने के बाद में ये आपको एक तस्वीर, एक माता की जो प्रतिमा है उसको किस तरीके से सजा रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से तमाम यहाँ पे रंग रखे गए हैं, कलर रखे गए हैं, ताकि जो माता की मूर्ति है उसे अच्छे से अच्छे सजाया जा सके और उसे किस तरीके से सजाया जा रहा है आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो दोनों हाथ नहीं है, एक एक्सीडेंट होता है, एक दुर्घटना होता है जिसमें ये अपने हाथ को खोते हैं, लेकिन उसके बाद भी निश्चय ऐसा कि ये माता की प्रतिमा बना रहे हैं। साल में एक बार माता आती है, लेकिन आने के बाद किस तरीके से माता का आँख देखिए कि कितनी सुंदर इस वक्त आँख आपको नज़र आ रही है और किस तरीके से आँख का जो सजावट है वो ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो उंगली है, एक दो उंगली ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस तरीके से मूर्ति को सजावट कर रहे हैं और किस तरीके से मूर्ति को डेकोरेशन में लगे हुए हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं। आप देखिए कि माता का जो तीसरा आँख है उसे किस तरीके से, यानी कि जो बिंदी है उसे किस तरीके से सजाया जा रहा है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और जब ये मूर्ति पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा तो आप सोचिए कि कितनी जो मनोहर दृश्य निकलेगी, किस तरीके से वो आप सोच सकते हैं। लेकिन जो इस मूर्ति को तैयार कर रहे हैं आप उनके बारे में सोचिए कि दोनों हाथ न रहते हुए भी ये अपने घर को चलाने के लिए आखिरकार मूर्ति बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भी हम मूर्ति देखिए कि किस तरीके से तैयार हो रहा है। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये दुर्घटना का शिकार हुए थे और क्या कारण था कि ये दुर्घटना का शिकार हुए और उसके बाद भी ये इस तरीके से मूर्ति बना रहे। तो इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिला कि ये इस तरीके का काम करे, आखिरकार इनके जो जीवन है वो किस तरीके से अपने काट रहे हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। मूर्ति बनाया हुआ हो गया 30-40 साल। अच्छा, आपके जो ये हाथ है किस दुर्घटना में ग्रसित हो गई? ये मूर्ति का ही पेंट बना रहे थे तो इसको गैस से धर करके लीकेज कर रहा था तो जानकारी नहीं मिला, इसी पे ब्लास्ट हो गया।
से जानकारी नहीं मिला, इसीलिए इसको जानकारी थी नहीं मिला। हम लोग रात दिन खट रहे थे मूर्ति में, इसलिए नींद के कारण हो चुका। तो साल में एक बार ये मूर्ति प्रतिमा बनाते हैं, उसके बाद आपकी जीवन यापन कैसे चलती है? जी फिर इसी तरह से पेंट उठ कहीं मिलता है तो पेंट करते हैं, पेंट का काम मिलता है तो पेंट करते हैं। बजरंग बली हुआ, रामनवमी में हुआ, ये सब लोग पेंट करते हैं। अभी से लेकर के हम लोग का दुर्गा पूजा काम चलेगा, लक्ष्मी पूजा काम चलेगा, सरस्वती पूजा काम चलेगा। उसके बाद 2-3 महीना 1-2 महीना बैठेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रामनवमी का बजरंग बली का पेंट करेंगे, दुर्गा माँ का पेंट चैत नवमी में रहता है। उसके बाद फिर देख करके हम लोग जून जुलाई से फिर विश्वकर्मा पूजा का काम में हाथ लगेगा। फिर इसी तरह से टाइम आएगा, इसी तरह से अपना परिवार का परवरिश करते रहते हैं। अच्छा सर, फिर आप पेंट करते हैं या मूर्तियों को बनाते भी हैं कुछ? पेंट भी करते हैं, मूर्ति को भी बनाते हैं, मिट्टी का भी मूर्ति बनाते हैं, सीमेंट का भी मूर्ति बनाते हैं, प्लास्टर के सब चीज़ का मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि आपको मूर्ति बनाने के दौरान ही आपके साथ एक्सीडेंट हाँ, दोनों हाथ चले जाते हैं, मूर्ति के कारण ही हो चुका। उसके बावजूद भी आप माता की मूर्ति बनाते हैं और तमाम भगवान की मूर्ति बनाते हुए नजर आते हैं। तो क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना माता का मूर्ति बनाता हूँ, सब कुछ सेवा करता हूँ, सभी को मूर्ति बना कर देता हूँ, अब मेरे साथ ऐसे भगवान क्यों किए? अब ये तो भगवान का जो हो नहीं रहेगा वही होके रहेगा, ये तो बस की बात नहीं है। ये तो हम लोग की चीज़ श्रद्धा से हम लोग अपना जो हम लोग का कला है वो कला दिखा रहे हैं कि अपने कला को हार जीत नहीं मान रहे हैं, फिर भी अपना कला में दिखा रहे हैं। लोग के नज़र में आ रहा है कि विकलांग भी इतना भी हो करके एक माँ का प्रतिमा का आकार उतार देता है। बहुत कठिन की बात। हमारा शुभ नाम हुआ संजय कुमार, घर हो गया दुजरा बांस घाट, पटना, थाना बुद्धा कॉलोनी। क्या लगता है आप जिस तरह से कलाकृति करते हैं, सरकार को कुछ ध्यान देनी चाहिए? सरकार हम लोग पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मिट्टी भी लगता है तो बाहर से लाने पड़ता है, मिट्टी का पैसा लगता है, लकड़ी का भी पैसा लगता है, सुतरी का पैसा लगता है, निवारी का पैसा, सारा चीज़ का पैसा। सरकार से हमको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सर आखिरी सवाल लेंगे कि आप जो मूर्ति को सेल करते हैं या बेचते हैं, उसका कॉस्ट कितना रहता है, कीमत कितना रहता है? कीमत रहता है वो तो मूर्ति पर निर्भर करता है, जितना मांगे उतना मिलेगा नहीं। 10,000 का मूर्ति रहेगा तो 8,000 देगा, 25,000 का मूर्ति रहेगा 15,000 देगा। उस पर भी वो कारीगर है, लेबर है। कारीगर का रेट है 1,000 रुपया, लेबर का रेट है 500, खिला पिला के पड़ जाता है 1500 का। कितने दाम से लेकर के कितने दाम तक बनाते हैं सर मूर्ति आप? कम से कम वही स्टार्टिंग तो होता है 5,000 से लेकर 50,000 तक बना सकते हैं, लेकिन उतना दाम मिलता नहीं है। जी हाँ, तो सुना आपने कि इनका जो हाथ है वो मूर्ति बनाने के दौरान ही एक्सीडेंट होता है और कलर के वजह से एक्सीडेंट निकल कर सामने आता है, जिसमें अपने दोनों हाथ को गंवाते हैं। उसके बावजूद भी ये माता की जो मूर्ति है वो बनाना नहीं छोड़े और तमाम ऐसी मूर्ति बनाते हैं जिनकी पूजा आराधना की जाती है और खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि माता की मूर्ति बनाने के दौरान अपने दोनों हाथ खोने के बावजूद भी ये मूर्ति बनाते हुए नज़र आते हैं और किस तरीके से अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। आप तस्वीर देख रहे थे और सुन रहे थे इन्हें कि इन्हें कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।